हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में स्टडी विद मनोज कुमार में। मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। ओके, तो आज हम हाई स्कूल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यानी कल हमने पॉलिनोमियल्स के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इंग्लिश में लिखा हुआ हमारे पास। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, इट बीइंग गिवन दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √3 एंड माइनस √3। यानी अगर इसको हिंदी में पढ़ा जाए तो कुछ इस तरह से होगा। ओके, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 के दो शून्यक √3 तथा माइनस √3 है तो बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है बच्चों, जो ये पॉलिनोमियल गिवन है हमें इसके सभी शून्यक फाइंड करने हैं। मतलब ऑल जीरोस क्या करने हैं बच्चों, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, डिग्री। यानी देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी बच्चों, 4 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी इसकी, 4 डिग्री, यानी कि घात। क्या लिखते हैं इसको, घात। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसमें उतने ही मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। अब आपको मैंने बता दिया डिग्री इसकी कितनी है, 4 है। तो इसके जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे, जिसमें से 2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। एक √3 है और दूसरा क्या है, माइनस के √3। तो हमारा मकसद क्या है, बाकी जो 2 हैं उनको फाइंड करना। तो वो किस तरह फाइंड करते हैं उसके लिए वर्किंग देखते हैं। ओके, तो जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे पहले, सबसे पहले हम गिवन पॉलिनोमियल। ओके, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल यानी कि दिया हुआ बहुपद, दिया हुआ बहुपद। ओके, तो दिया हुआ बहुपद जो है बच्चों वो ये है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। और बच्चों इसके 2 जीरोस गिवन है, 2 जीरोस क्या है, गिवन है। मतलब कि 2 शून्य किसके पास क्या है, गिवन है। क्या है, √3 एंड माइनस √3। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आता है तो इस तरह हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो जो हमारे पास 2 जीरोस गिवन है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन जीरोस की हेल्प से यानी उन जीरोस की सहायता से हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करेंगे, यानी एक द्विघात बहुपद बनाएंगे। और मैंने कल भी बताया था आपको द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला, तो आज भी हम वही वर्किंग करेंगे। तो जब 2 जीरोस गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इनका सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों को प्लस कर देंगे, √3 प्लस माइनस √3, √3 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा बच्चों, 0। सम ऑफ जीरोस का मतलब बच्चों शून्यों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यों का योगफल या योग, कुछ भी कह दो। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। तो जैसे नाम से पता लग रहा है आपको, गुणनफल का मतलब गुणा करना। √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों हम माइनस √3 से। ओके, और जब √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 से √3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी बच्चों, -3। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं। तो हम अब फाइंड क्या करेंगे बच्चों, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ओके, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैंने कल भी इसका फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके बच्चों,
यानी हिंदी में अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिखते हैं हमको यहाँ पर, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये तो हमने कल भी बता दिया था। आज अगर हम एक लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये फार्मूला बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और ये दोनों ही जो शून्यकों का योग एंड गुणनफल है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। यानी योगफल जो हमारा 0 है एंड गुणनफल कितना बच्चों, -√3। यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया था बच्चों, 0 आया था। तो यहाँ 0x प्लस प्रोडक्ट कितना आया था बच्चों, -3। यानी हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना वो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 3 बना। ओके, अब जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा उससे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है, ये जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है ये, इस पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया है ये, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ओके, क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। और डिवाइड कैसे करते हैं अभी आपको बताया जाएगा। ओके बच्चों, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यानी द्विघात बहुपद है, ये बनकर तैयार हो गया है। मैंने क्या बताया था अभी, हम अपने जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है उससे क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जो दिया हुआ बहुपद है, उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जो डिवाइड करके जो हमारा पास जो आता है यानी भागफल, तो उसके हम क्या करते हैं बच्चों, फैक्टर करते हैं। और फैक्टर करके जो आएंगे वो हमारे आंसर आ जाएंगे। देखो मैंने डिवाइड की हुई है, तो डिवाइड कैसे हुई है आप देख सकते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये तैयार हुआ था, और जो हमारा गिवन पोलिनोमियल था ये था, हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया बच्चों। और डिवाइड करके जो हमारा आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आया है। और हम इसके क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर आप सभी जानते हो, मैंने फैक्टर करके भी दिखाए हैं। तो फैक्टर हमारा ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो मैंने कल ही बताया था क्वेश्चन फैक्टर वाला। जो हमारा a है, a मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ये होती है हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ पर a का जो है 2 है। तो जो हमारा a होता है उसकी हम लास्ट वाले यानी c से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2, यानी 2 के ऐसे फैक्टर करके लाओ बच्चों कि प्लस करके क्या आए, 3 आए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 1। और इस तरह हमने फैक्टर किए। ये सब आपको जानते ही होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है फैक्टर में तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो x की वैल्यू 1 एंड 1/2 आ चुकी है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा फाइंड द ऑल जीरोज। तो ऑल जीरोज हम एक साथ लिख सकते हैं बच्चों। 2 जीरो ऑलरेडी गिवन थे, √3 एंड -√3, एंड 2 जीरोज हमने फाइंड कर लिए, 1 एंड 1/2। इस तरह हमारे क्या है बच्चों, टोटल जीरोज आ चुके हैं, यानी 4 जीरोज मतलब 4 शून्य हमारे पास आ चुके हैं। और हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि हमने बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है, अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a + 1 x + b आर 4 एंड -3 देन a - b इज। यानी अगर इसको हिंदी में पढ़ा जाए क्वेश्चन 5 को, कुछ इस तरह होगा आपके सामने। क्या है, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस a + 1 x + b के शून्यक 4 तथा -3 है तो a - b का मान ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों ये हमारे पास द्विघात बहुपद गिवन है, इसके शून्यक हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो कह रहा है अगर इसके शून्यक ये है तो a - b का मान ज्ञात कीजिए। यानी a - b का मान क्या होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए, तो इसका सॉल्यूशन है आपके सामने, मैंने किया है अभी। तो किस तरह करेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जो दिया हुआ द्विघात बहुपद है, तो सबसे पहले हम उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a + 1 x + b। और अगर हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर उससे कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू a + 1 एंड c की वैल्यू b होगी। इस बार हमने जो वेरिएबल है a b c, जो अब हमने क्या लिए हैं, कैपिटल लेटर लिए हैं, बिकॉज जो स्मॉल लेटर है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो शून्यक यानी जीरोज हमने क्या कहा बच्चों, अल्फा बीटा, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है उसके हमने अल्फा बीटा ऐड कर लिए हैं। और लेकिन अल्फा बीटा भी गिवन है, यानी 4 एंड -3, यानी कहा जाए ये जो 4 है वो अल्फा की वैल्यू है और जो बीटा है उसकी वैल्यू -3 है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या निकालेंगे बच्चों, सम ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का योग। और इसका फार्मूला होता है बच्चों -b/a। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा।
इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये क्या बच्चों बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है क्या है a+1 अपॉन ए की वैल्यू 1। हम लोग ने यहाँ पे बी और ए की वैल्यू पुट की और इधर है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा भी हमारे पास गिवन है 4 एंड -3। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो पुट करने पर जो हम अगर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों -2। ओके, सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो हमने वैल्यू पुट करी तो यहाँ 4 में से 3 करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, ये -1 इधर हो जाएगा, ये +1 यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे बच्चों इसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों C/A, और प्रोडक्ट का मतलब जो हमारे पास जीरोज गिवन है उनकी मल्टीप्लाई करना। तो जीरोज क्या बच्चों हमारे पास अल्फा बीटा, तो उनकी मल्टीप्लाई हमने कर दी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो यानी C की वैल्यू क्या है B है, C की वैल्यू क्या है B है। तो हमने क्या वैल्यू पुट करी है B पुट की है। ओके, तो B की वैल्यू हमने C की वैल्यू जो है B पुट कर दी, A की वैल्यू 1 थी, और अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की 4 इंटू -3, 4 3 12, यानी B की वैल्यू हमारे पास -12 आ गई। ओके, तो A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है एंड B की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। तो अगर ये क्वेश्चन दो तरीके से घुमा कर दे सकता है बच्चों, कभी कभी ये पूछ लेता कि 4 एंड -3 जो ये द्विघात बहुपद है इसके अगर शून्यक है तो A और B का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते, यानी हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई बच्चों, B की वैल्यू भी आ गई। अगर ये A और B की वैल्यू पूछता तो हम लोग यहीं छोड़ देते, ये आंसर जाता। बट इसने क्या पूछा आपसे A - B की वैल्यू फाइंड कराई है, तो जब A और B आपके पास आ चुके हैं तो A - B आराम से आ जाएगा। तो A - B का मतलब A की जगह A की वैल्यू पुट कीजिए, B की जगह B की वैल्यू पुट कीजिए और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा बच्चों हमारा आंसर 10 आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़े से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, इनकी थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको चेक करना है कि हमारे पास क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और कुछ समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो इसका कोई भी स्टेप हो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो बता सकते हैं, और अगर आ गया हो तो ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक बार हम इसको रीडिंग करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 6x² प्लस x -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यानी हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है बच्चों, और ये जो हमारे पास फंक्शन है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, अगर इसको हिंदी में पढ़ा जाए तो ये कुछ इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हिंदी में पढ़िए दिए, यदि बहुपद f(x) बराबर 6x² प्लस x -2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है और संभावना है कि ये इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों किस तरह करेंगे। ओके, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है। ओके, तो देखो मैंने कैसे किया है इसको, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है ये है। तो जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल बच्चों f(x) इक्वल टू 6x² प्लस x -2, x का जो कोफिशिएंट है 1 होगा ही। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तो मैंने कल भी बताया था आपको, मैं आज फिर एक बार बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जो हमारा जो मानक रूप होता है द्विघात बहुपद का, वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ओके, तो यानी जो x² का कोफिशिएंट है वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो b होगा, एंड जो कांस्टेंट अकेला है यानी उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है x के रूप में कोई, तो वो क्या होगा c होगा। तो ऐसे कंपेयरिंग करो, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -2। ओके, तो जीरोज अल्फा बीटा गिवन है, इस क्वेश्चन ने साफ साफ पहले ही बोल दिया है। तो जब अल्फा बीटा हमारे पास जीरोज गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज यानी शून्यों का योग, फॉर्मूला आप सब जानते हो बच्चों, क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, जो हमारे फॉर्मूले वाला माइनस ऐसे लिखेंगे, एंड b की वैल्यू क्या बच्चों 1 है एंड a की वैल्यू 6 है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6 आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, फॉर्मूला होता है बच्चों C/A।
तो गुणनफल का मतलब दोनों ही जीरोस की मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू आपके पास ये है बच्चों -2, तो -2 यहाँ पुट करेंगे, ये -2 अपॉन ए की वैल्यू तो 6 है ही, और इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2 एंड 2 3 6, तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू बच्चों -1/3 आ जाएगी। ओके, ये दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम चलेंगे जो हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है बच्चों आपको, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में दोनों के अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ओके, अब अगर बच्चों क्वेश्चन को देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा भी गिवन है एंड अल्फा इंटू बीटा भी गिवन है, बट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करा रहा है अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। लेकिन हमारे पास जो अपॉन में है अल्फा इंटू बीटा, ये इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, बट इसकी जो ऊपर है अंश में यानी नोमिनेटर में, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, यानी इसकी एक आइडेंटिटी होती है, मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन ये जो हमारा डेनोमिनेटर था उसको अल्फा इंटू बीटा ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी बच्चों -1/6, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो इसका होल स्क्वायर है तो आप इसका होल स्क्वायर कर दोगे, ये माइनस माइनस ये वाला 2 ये 2, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू -1/3 हमने यहाँ पुट करी अपॉन अल्फा इंटू बीटा यानी -1/3 हमने यहाँ पुट की, और यहाँ 1/6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/36 आ जाएगा, 1/6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/36 माइनस प्लस 2 1 2/3, और अपॉन में -1/3 जैसे है वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 36 एंड 3 का कितना आएगा बच्चों 36 आएगा, और एलसीएम लेकर हमारा जो सवाल जो सोल्व करके आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों -25/12 यानी -25/12। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करें, और अगर आपसे नहीं हो तो तुरंत पूछ लें। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। ओके, ध्यान से देखें, लिखते रहे क्वेश्चंस को, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, बट जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इन क्वेश्चन को जरूर करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आए हुए मिल जाए। ठीक है, आपकी वो मर्जी है, चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करते रहें। मैं आपके फ़ायदे के लिए ही बात बता रहा हूँ आपको, मुझे किसी चैनल के सब्सक्राइब से कोई लालच नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा हो जाए यही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों।